हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज मैं कुछ टॉपिक लेके आया हूँ एंड दैट इज़ द मैंडेटरी थिंग्स व्हेन यू आर अटेंडिंग अ लेक्चर। अब यहाँ पे पिछले कुछ टाइम से एडमिशन तो आपका ख़त्म हो चुका है, तो मैंने सोचा कि व्हाई डोंट मेक सम वीडियोस दैट यू आर गोइंग टू गेट हेल्पफुल फॉर योर इंजीनियरिंग करियर एंड फॉर द क्लासेस एज वेल। सो आज मैं ऐसा ही कुछ टॉपिक लेके आया हूँ कि जिसमें मैं आपको कुछ कन्विंस और कन्वे करने वाला हूँ और जिसमें मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ रिगार्डिंग अटेंडिंग अ लेक्चर। सो लेट मी टेक अ पॉइंटर एंड लेट मी टेक अ टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कि मैं आज बात और कौन सा टॉपिक करने वाला हूँ एंड दैट इज द नोट्स। अब नोट्स मतलब आप जो भी समझो नोट्स से। अब ये कोई भी मतलब स्टूडेंट्स को आप पूछो कि नोट्स की इंपॉर्टेंट क्या है, तो हर कोई यही बोलेगा कि नोट्स की इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और जनरली कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल होता है वो होती है नोट्स। अब नोट्स से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो सॉरी, सबसे पहले आप देखिए, कोई भी यूपीएससी जेपीएससी लेवल का कोई भी स्टूडेंट हो ना, उसकी सिर्फ आप नोट्स पढ़ना। अब आप सिर्फ उसकी नोट्स पढ़ेंगे ना, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि नोट्स की इंपॉर्टेंट क्या है। आप कोई भी यूपीएससी कैडर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उसकी नोट्स पढ़ लोगे ना, तो भी आपको इतना सारा नॉलेज मिल जाएगा सिर्फ उसकी नोट्स से। तो ये नोट्स मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही, मैं सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टूडेंट्स को जनरली नोट्स बनाने के ऊपर फोकस करता हूँ। और ये वीडियो में मेरा लैपटॉप जो है रिसेंटली फॉर्मेट किया है, तो मेरी पुरानी जितने भी नोट्स है वो फॉर्मेट हो चुकी है, बट मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा मेरी जो नोट्स मैंने खुद बनाई थी इंजीनियरिंग में वो आपको दिखाने की। तो ये पॉइंट होने वाला है नोट्स। अब जब भी आप कॉलेज में कोई भी लेक्चर अटेंड करो ना, आपको सिर्फ यहाँ पे नोट्स बना लेनी है, ठीक है। अब ये नोट आप जब फाइनल एग्जाम देने जाओगे ना, तब सबसे ज्यादा काम में आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर से एक टेक्स्ट बुक से ले लेता हूँ और इसका मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज केस। यूज केस कितना रहेगा ये नोट्स का, ये नोट्स कितनी आपकी काम में आएगी, मैं यहाँ पे आपको ये समझाने वाला हूँ यूज केस क्या क्या रहेगा। लेट मी राइट डाउन द यूज केस ऑफ नोट। नोट्स की सबसे ज्यादा, तो सबसे पहला काम आएगा आपकी फाइनल एग्जाम में। फाइनल एग्जाम में आपको सिर्फ नोट्स में ही पढ़ना होगा। दूसरा होगा वाइवा। वाइवा का मतलब जनरली नए जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको नहीं पता होता है, वाइवा में होती है आपकी ओरल एग्जाम। मतलब उसमें आपको कुछ लिखना नहीं होता है, आपको फैकल्टी जो सवाल पूछते हैं उसका आंसर करना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे होगा असाइनमेंट्स। असाइनमेंट में भी नोट्स काम में आएगा। प्रैक्टिकल्स में भी नोट्स काम में आएंगे। और इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी जगह पे नोट्स काम में आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अदर, ठीक है। ये अदर मैं आपको बाद में समझाता हूँ। लेट मी टेक इट हियर। अब देखिए, नोट्स से आपको बहुत सारे केस में यहाँ पे फायदा होता है, और जिसमें से सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी जो फाइनल एग्जाम होती है उसमें। अब जब भी आप फाइनल एग्जाम का रिवीजन करने बैठो, तब यहाँ पे नोट्स आपकी बहुत काम में आएगी। और वो नोट्स में आपको सिर्फ रिवाइज ही करना है, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑलरेडी, यहाँ पे आपने मतलब आपको एक बार तो आपने पढ़ ही लिया होता है कि आप किस तरह से पूरा एंटायर सेमेस्टर जाएगा। बट इसके अलावा यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे यही समझना है कि वो आप किस तरह से पूरा नोट्स का यूज केस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी नोट्स बहुत काम में आएगी। अब इसके अलावा यहाँ पे दूसरा आपको यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि वाइवा। वाइवा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। वाइवा के अंदर होता क्या है कि वाइवा में जब भी आप अपनी फैकल्टी के सामने बैठते हो, तब आपको फैकल्टी क्वेश्चन पूछते हो और वो आपको आंसर करने होते हैं और उसके सामने ही। वहाँ पे आपको कुछ भी मतलब नहीं होता है, आपके पास मटेरियल नहीं होता है, आपको सिर्फ सामने सामने बैठ के ही सवाल जवाब में आपको यहाँ पे आंसर देने होते हैं। तब वाइवा के टाइम भी आप नोट्स में से पढ़ाई कर सकते हो और वो भी बहुत अच्छा काम में आता है। असाइनमेंट की बात करें तो नोट्स के अंदर आपने जो लिखा होता है वो आप डायरेक्टली असाइनमेंट में लिख सकते हो। और कभी कभी तो क्या होता है पता है, स्टूडेंट्स असाइनमेंट में ही नोट्स बना लेते हो और वो नोट्स की एक जेरोक्स बना के अपने पास रखते हैं। असाइनमेंट में ऐसा होता है कि असाइनमेंट में जो भी आप लिखते हो ना, वो एट द एंड टाइम ऑफ द सबमिशन यू हैव टू सबमिट योर वर्क टू द फैकल्टी। बट जनरली स्टूडेंट, अगर आप इसकी कॉपी करवा लोगे, जेरोक्स निकाल लोगे, तो फिर ये आपकी नोट्स अपने पास रह जाएगी और बाकी के असाइनमेंट आप अपनी फैकल्टी को सबमिट करा लेना। इसके अलावा प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल के टाइम में भी आपको यहाँ पे बहुत ही ईजी रहता है। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि प्रैक्टिकल में आपको जो भी टास्क होता है ना वो परफॉर्म करना होता है। तो नोट्स के अंदर आपने ऑलरेडी बहुत सारे टास्क लिखे होंगे, कोड लिखे होंगे, तो वो प्रैक्टिकल में भी काम में आएगा। और इसके अलावा नोट्स जनरली अदर्स में कहाँ पे टाइम आती है, एट द टाइम ऑफ योर प्लेसमेंट। ये होता है सबसे ज्यादा, यहाँ पे मैंने कहीं पर भी लिखा नहीं है, बट प्लेसमेंट में टाइम बहुत ज्यादा आपकी नोट्स काम में आती है। क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम क्या होता है,
प्लेसमेंट जनरली आपका होता है फोर्थ ईयर में। अब उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं प्लेसमेंट में कि जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आ चुके हो, और ये पहले साल का आपको फोर्थ साल में रिवाइज करना होता है। तो अब फोर्थ ईयर के टाइम आप कहाँ पूरी की पूरी बुक लेके पढ़ने बैठोगे। तो अगर आपने नोट्स बना ली होगी तो ये प्लेसमेंट के टाइम बहुत ही ज़्यादा काम में आएगी। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेक अ नोट व्हेन यू आर अटेंडिंग द लेक्चर्स। और इसके अलावा आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कहीं से भी नोट्स ज़रूर से मेरी खुद की ढूंढ के लेके आऊँगा, और वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से नोट्स बनाई जाती है। ऑलराइट, so that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then feel free to ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.